लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था मिंग अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद उस जगह से निकल गया था अपनी बहन से मिलने के लिए। रास्ते में वो काफी सारी बातें भी करता है, लेकिन इसी के बाद ही वो अपने घर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसकी बहन उसे बताती है उसके लिए एक लड़की का कॉल आया था जो कि उसके सही सलामत घर पहुंचने के बारे में पूछ रही थी। आखिरकार वो कौन है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इसी के बारे में अब वो मिंग से पूछने लगती है, लेकिन मिंग कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरा फोन खराब हो गया था, इसीलिए शायद से वो जो भी है उसने इस घर वाले नंबर पर कॉल किया होगा, मुझे एक बार कॉल कर देखना होगा आखिरकार वो कौन है। और अब मिंग बैठ जाता है उस जगह पर कॉल लगाने के लिए और कॉल पर बात करने लगता है। फोन पर बात करते हुए कहता है हाँ चिंता मत करो, मैं सही सलामत घर पहुंच चुका हूँ। उसकी बहन उसके पास आती है और उससे कहने लगती है क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तभी यहाँ पर मिंग इसके लिए मना कर देता है और कहने लगता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसकी बहन उससे पूछती है तुम्हारी क्लास में कोई ना कोई तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी या फिर कोई लड़की जिसे तुम पसंद करते हो, और क्या मैं उस लड़की को जानती हूँ? मिंग इसी के साथ ही कहता है हाँ आप उसको जानती हो, लूकियान। और यहाँ पर ये सुनने के बाद उसकी बहन को याद आता है लूकियान के बारे में। वो कहती है हाँ वो तो हर महीने तुमसे मिलने आती थी जब तुम कोमा में थे। और इसी के बाद ही मिंग को लेटर के बारे में भी बताती है, लेकिन उस लेटर को उसने नहीं पढ़ा था, जिस वजह से लेटर में क्या लिखा था उसे नहीं पता था। इसी के साथ ही मिंग कहने लगता है क्या आपको पता है अभी वो लेटर कहाँ है? उसकी बहन बताने लगती है शायद से जो हॉस्पिटल का स्टाफ था या फिर नर्सेज होंगी उन्होंने उसे कचरा समझकर फेंक दिया होगा, उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं। मिंग इसी के साथ ही सोचने लगता है क्या उसे पूछना चाहिए कॉल कर आखिरकार उस लेटर में क्या लिखा था, लेकिन अब वो इसके बारे में पूछने के लिए हिम्मत नहीं कर पाता और कहने लगता है ठीक है उसके बर्थडे के दिन ही मैं इन सारी चीजों के बारे में पूछूंगा। तभी उसकी बहन कहती है आखिरकार मसला क्या है, क्या तुम इस जगह पर कुछ चीज के बारे में सोच रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन मिंग मना करता है और कहने लगता है नहीं मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि मैं तो हमारा जो मिशन फेल हो चुका है उसके बारे में सोच रहा हूँ। उसकी बहन कहती है तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, प्रोफेसर वू की वजह से जो हमारी ह्यूमैनिटी है वो पहली बार इतना बड़ा कदम आगे बढ़ा पाई है और काफी सारे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर पाई है। इसी के साथ ही मिंग कहने लगता है मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूं। और इसी के बाद ही वो बताता है कि उन्हें वो जो मैगजीन थी वो भी उन्होंने ही दी थी, लेकिन उसकी बहन कहती है तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो उनके ऊपर, वो मेरे आइडियल है, उनके ऊपर इस तरीके का इल्जाम मत लगाओ। तभी मिंग इस जगह पर कहने लगता है तुम मेरी बातों को नहीं समझ रही, भले ही वो इस जगह पर एक हीरो है लेकिन उसके बावजूद वो एक लड़के भी हैं और ये मैगजीन उन्होंने ही मुझे दी थी। लेकिन उसकी बहन तो इस जगह पर मानने को तैयार ही नहीं होती कि वो मैगजीन उन्होंने दी थी। इसी के साथ ही मिंग बातें करने लगता है अपने मिशंस के बारे में और कुछ चीज के बारे में सोच रहा होता है और हेवंस ग्रुप के बारे में भी। तभी उसकी बहन कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ह्यूमैनिटी के स्टेप की वजह से काफी ज्यादा तेजी से जो ह्यूमैनिटी है वो विकसित होगी। हमें सीन दिखाते हैं एक जिम्नेशियम का और इसी के साथ ही एक ट्रेनिंग रूम का, जिस जगह पर मिंग ट्रेनिंग कर रहा होता है। एक पंचिंग बैग के ऊपर लगातार पंचेस मार रहा होता है और कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। गॉडेस के हाथ में हम हरे कलर के लिक्विड को देखते हैं जो वही लिक्विड होता है जो कि इस जगह पर उस क्वीन मॉन्स्टर की बॉडी से निकला था। इसी के साथ ही मिंग कहने लगता है इतना ज्यादा प्योर लिक्विड मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे इतना ज्यादा प्योर लिक्विड मिलेगा। तभी गॉडेस बताती है अच्छा हुआ इस जगह पर इस लिक्विड को मैंने उस टाइम पर उठा लिया, वरना तुम तो उस जगह पर उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे पूरी तरीके से। मिंग कहने लगता है एक स्टारडस्ट लिक्विड वो भी इतना ज्यादा प्योर मैंने कभी भी नहीं देखा, इसके लिए तो मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ते, लेकिन ये इतनी आसानी से मुझे मिल गया जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और वो तुरंत ही स्टारडस्ट लिक्विड को पी लेता है। गॉडेस कहती है इसके बाद मुझे ऐसा लगता है तुम हेवन फ्लायर रैंक पर पहुंच जाओगे, इसी के साथ ही तुम अपनी रेड वॉयलेट रैंक की पावर्स को भी यूज कर पाओगे। मिंग इस जगह पर कल्टीवेट करने की पोजीशन में बैठ जाता है, वो इस पूरे के पूरे लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी वो एक सिमुलेशन में पहुंच जाता है जिस जगह पर उसके सामने क्वीन मॉन्स्टर होती है। मिंग कहने लगता है तुमने मेरे लिए एक न्यू सिमुलेशन तैयार कर दी है, कितनी ज्यादा अमेजिंग है। मिंग से गॉडेस बोलती है ये कोई सिमुलेशन नहीं है, बल्कि इस जगह पर जो क्वीन है वो तुम्हारे सामने खड़ी है, वो तुम्हें बिल्कुल भी उस लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं करने देना चाहती, जिस वजह से वो इस जगह पर आकर तुमसे लड़ना चाहती है और तुम्हें खत्म कर देना चाहती है। तुम्हें भी इस जगह पर फाइट करनी होगी। मिंग कहता है तो ठीक है इस जगह पर अगर ये मुझे एब्जॉर्ब करने नहीं देगी, मेरे को अपनी पावर बढ़ाने नहीं देगी तो मैं इसके साथ फाइट करूंगा। गॉडेस इस जगह पर कहती है चलो ठीक है तुम उसे खत्म कर दो, और वो बच्चों जैसी हरकतें कर रही होती है। मिंग और क्वीन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन दिखाया जाता है एक सीक्रेट लेबोरेटरी का, और इसी के साथ ही हमें टैंगनिंग को दिखाते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रही होती है। उसके साथ लुओ होता है, लुओ बताने लगता है तुम्हारे जो अंकल की हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, वो हमें उस लेबोरेटरी में बिल्कुल भी नहीं आने दे रहे, काफी लंबे टाइम से इसी तरीके की हरकतें कर रहे हैं और उन्होंने तो हमें उस जगह के आसपास भी आने से मना किया है। मुझे लगता है तुमको उस जगह पर जाकर उनको समझाना चाहिए। टैंगनिंग कहती है इसीलिए तो मैं इस जगह पर आई हूँ, मैं अपने अंकल से बात करना चाहती हूँ। लेकिन लुओ इस जगह पर यह भी बताता है कि तुम्हारे अंकल की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है,
जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। टैंगनिंग बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इन सारी चीजों को देख लूंगी। जिसके बाद टैंगनिंग दरवाजे के ऊपर नॉक करने लगती है और अपने अंकल के नाम को बुलाने लगती है। अंदर का सीन दिखाते हैं, अंदर का पूरा कमरा इस जगह पर तबाह हो चुका था और इस जगह पर वाइन की एक बोतल पड़ी होती है और जो यहाँ पर मास्टर टैंग होते हैं वो अपने सर को पकड़कर बैठे होते हैं और कहने लगते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और इस जगह पर मैं कुछ भी नहीं बताया जाता आखिरकार वो इतना ज्यादा क्यों घबराए हैं। तभी वो टैंगनिंग के पास आ जाते हैं और दरवाजे को ओपन करने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो, और उसे अंदर ले लेते हैं। टैंगनिंग कहती है आपने अपने कमरे की हालत को इस तरीके से क्यों बिगाड़ दिया है। उसके अंकल कहने लगते हैं सब कुछ खत्म हो चुका है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद ही टैंगनिंग कहती है आपकी जो रिसर्च है वो जरूर पूरी होगी, आपको बिल्कुल भी इस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए। वो कहते हैं मैंने इस जगह पर हार नहीं मानी और इसी के बाद ही आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और वाइन पीते हुए कहते हैं जल्दी सब कुछ खत्म होने वाला है। टैंगनिंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा अंकल, आपको विश्वास रखना होगा अपने ऊपर। लेकिन प्रोफेसर टैंग अब इस जगह पर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते, उनका यहाँ पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा होता। वो कहते हैं तुम्हें अभी बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार अब क्या होने वाला है, और वो इन चीजों के बारे में हमें भी कुछ नहीं बताते आखिरकार इस जगह पर क्या होने वाला है, और जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखने के बाद तो टैंगनिंग भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, आखिरकार उसके अंकल के साथ हो क्या रहा है, ये सारी चीजें क्या है जिस वजह से उसके अंकल इस तरीके का बिहेव करने लग गए हैं। तभी हम देखते हैं कुछ ब्लैक शैडो गार्ड्स को जो कि इस जगह पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर टैंगनिंग भी हैरान होती है और कहने लगती है कौन है इस जगह पर, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी अगर तुम मेरे अंकल को नुकसान पहुंचाने को आए हो। लेकिन वो लोग इस जगह पर कहने लगते हैं प्रोफेसर टैंग, और ये इस जगह पर ड्रैगन टूथ ग्रुप से होते हैं। और गाइस यहाँ पर ट्रांसलेशन में चेंज है, पहले इस ग्रुप को ड्रैगन फैंग ग्रुप कहा गया था लेकिन अब इसे ड्रैगन टूथ ग्रुप कहा है, लेकिन मैं इसे आगे भी ड्रैगन फैंग ग्रुप ही कहूंगा। इसी के साथ ही जो प्रोफेसर टैंग होते हैं वो कहने लगते हैं क्या तुम इन सारी चीजों के लिए तैयार हो, तुम्हें पता होना चाहिए इन सारी चीजों के बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम लोगों की जान भी जा सकती है। ड्रैगन फैंग ग्रुप के जितने भी हायर लीडर्स होते हैं वो इस जगह पर कहते हैं हम आपके साथ हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अगर आपको कोई भी खतरा होगा और कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा हम उन्हें तुरंत ही मार डालेंगे। और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन दिखाया जाता है जिस दिन लुकियान का बर्थडे होता है और चारों तरफ काफी ज्यादा घनी मिस्ट होती है। इसी के साथ ही मिंग को दिखाते हैं, जो मिंग की बहन होती है वो उसे तैयार कर रही होती है और सूट वूट पहनाकर कहने लगती है ब्रदर आज तुम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, मुझे लगता है आज तुम उस लड़की को घर लेकर जरूर आओगे। मिंग कहने लगता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, आज तो इस जगह पर हमारा रीयूनियन है और हम सारे के सारे हाई स्कूल स्टूडेंट आज रीयूनियन होने वाले, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी बहन कहती है चलो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ उसके लिए गिफ्ट जरूर ले लेना। मिंग को दिखाते जो रास्ते में बढ़ रहा होता है और कहने लगता है मैंने जैसे कि मेरी बहन ने मुझसे कहा था वो सारी चीजें कर ली है, मैंने इस जगह पर लुकियान और अपनी बहन के लिए दोनों के लिए ही गिफ्ट खरीद लिए हैं। और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने मिस्ट के वजह से जो दो गाड़ियां होती है वो आपस में टकरा जाती है। मिंग भी ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि अगर वो थोड़ा सा आगे बढ़ा होता तो अभी तक वो भी इन गाड़ियों के बीच में आकर पिचक चुका होता। मिंग रोड में काफी सारे एक्सीडेंट्स को देखता है जो कि काफी ज्यादा बुरे तरीके से हो रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो मिंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये एक्सीडेंट इतने ज्यादा बुरे तरीके से हुए होते हैं जिसके बारे में मिंग ने भी नहीं सोचा होता। काफी सारे लोग रो रहे होते हैं जबकि दो लोग इस जगह पर लड़ते हुए कहते हैं ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है। दूसरा बंदा कहता है अगर तुमने इस जगह पर हेडलाइट्स को ऑन रखा होता तो तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं होती, तुम देख नहीं रहे हो इस जगह पर कितना ज्यादा मिस्ट है, तुम्हें इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मिंग भी इन सारी चीजों को सुन रहा होता है और कहने लगता है ये सारी चीजें क्यों हो रही है, और थोड़ी ही देर में वो पहुंच जाता है लुकियान के घर में जहां पर आज लुकियान का बर्थडे होता है। लेकिन लुकियान बिल्कुल भी खुश नहीं होती, वो इस जगह पर रो रही होती है ऐसा लग रहा था। मिंग कहने लगता है आखिरकार क्या हुआ, मैं इस जगह पर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और सेकंड फ्लोर के ऊपर हमारे सारे के सारे पुराने दोस्त भी आए हुए हैं। तो इसी के साथ ही वो ऊपर की तरफ जाने लगती है और कहती है चलो ठीक है ऊपर चलकर ही बात करते हैं। मिंग इसी के साथ ही बोलता है लेकिन ये बात मैं तुमसे अकेले में करना चाहता हूँ। तभी लुकियान कहती है चलो ठीक है बताओ इस जगह पर आखिरकार तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। मिंग पूछ लेता है उस लेटर में आखिरकार क्या लिखा था, क्योंकि उस लेटर के बारे में सोच सोच कर काफी दिनों से मिंग परेशान हो चुका है, लेकिन मिंग को बिल्कुल भी नहीं पता चला आखिरकार उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। मिंग कहता है मैंने अलग अलग तरीकों से सोच कर देखा लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तुमने उस लेटर के ऊपर क्या लिखा था, क्या तुम मुझे बताओगी। लुकियान कहने लगती है क्या तुमने उस लेटर को नहीं पढ़ा। मिंग बता देता है कि वो लेटर खो गया था जिस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया। लुकियान शॉक हो जाती है और उसे अभी तक लग रहा था मिंग को वो लेटर मिल चुका है और मिंग ने वो लेटर पढ़ लिया है। मिंग कहता है मैंने काफी सारी थ्योरीज बनाई है, या तो तुमने इस जगह पर उस लेटर में मुझे साफ साफ इंकार कर दिया होगा, या फिर मेरी बातों को एक्सेप्ट कर लिया होगा, या फिर मेरे जल्दी ठीक हो जाने की कामना की होगी। और अलग अलग चीजों को इस जगह पर लुकियान को बताने लगता है। लुकियान भी इतनी सारी चीजें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि मिंग इस जगह पर सही चीजें तो एक बार बोल चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो काफी सारी अलग अलग चीजें बोल रहा होता है। लेकिन लुकियान काफी ज्यादा उदास होती है। आज मिंग कहने लगता है लेकिन हम लोगों के बीच में इतने दिनों से जो कुछ भी हुआ है, जिस जिस जगह पर हम घूमते हैं, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इस टाइम पर भी मैं सोते हुए भी तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। और इन्हीं सब चीजों के बारे में वो लुकियान से बात करता है और कहने लगता है कि हम बाहर जा सकते हैं।
लुकियान कहती है हाँ जरूर हम बाहर जाएंगे, और इसी के बाद ही वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और लुकियान इसी के बाद ही रोने लगती है। मिंग कहता है आखिरकार तुम रो क्यों रही हो। मिंग इसी के साथ ही उससे पूछने लगता है आखिरकार क्या हुआ। तभी लुकियान बोलती है जल्दी से भाग जाओ इस जगह से, भाग जाओ इस जगह से, अगर तुम इस जगह पर रुके तो वो लोग तुम्हें पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। मिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। मिंग कहने लगता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, आखिरकार डरने की कोई भी बात नहीं है अब। लेकिन इसी के साथ ही स्पेशल फोर्स के काफी सारे कमांडोज इस जगह पर आ जाते हैं जो कि उसको पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं अगर तुमने इस जगह पर हिलने की कोशिश करी हम सब तुम्ही को इस जगह पर खत्म कर देंगे। मिंग भी इन सभी को देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है मेरी गलती क्या है इस जगह पर जो कि इतने सारे कमांडोज मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, और सारे के सारे अंदर आते हुए कहते हैं ऑफिसर हमने इस जगह पर इसे पकड़ लिया है। और इसी के साथ ही हम लुयू को देखते हैं। लुयू कहने लगता है मुझे यहाँ पर माफ कर दो लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर गिरफ्तार होना पड़ेगा। मिंग कहता है लेकिन मेरी गलती क्या है इस जगह पर, पहले मुझे बताओ आखिरकार मेरी गलती क्या है। लुकियान भी इसी बारे में पूछ रही होती है मिंग को, तभी इस जगह पर वो बताने लगता है। लुयू बताता है जो तुम्हारा ड्रैगन फैंग ग्रुप है उसने इस जगह पर गद्दारी कर दी है और वो प्रोफेसर टैंग हैंग के साथ हेवंस ग्रुप के साथ मिल चुके हैं, इसीलिए अब तुम्हें इस जगह पर अरेस्ट कर लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी एस्ट्रोनॉमी टीम को अपने कब्जे में ले लिया है। और इसी के साथ ही प्रोफेसर वो भी उनके कब्जे में है, लेकिन मुझे पता है इस जगह पर तुम गद्दार बिल्कुल भी नहीं हो। इसी के साथ ही न्यूज चैनल को वो लोग दिखाने लगते हैं जिस जगह पर न्यूज चैनल में यही बात चल रही होती है जो इस जगह पर ह्यूमैनिटी का सबसे ज्यादा विश्वासपूर्ण ग्रुप था यानी कि ड्रैगन फैंग ग्रुप, उन्होंने इस जगह पर गद्दारी कर दी है। और इसी के साथ ही वो लोग हेवंस ग्रुप से जा मिले हैं और उन लोगों ने इस जगह पर प्रोफेसर वू को भी पकड़ लिया है और पूरे के पूरे हेवंस ग्रुप को और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर टैंग हैंग लीड कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद तो मिंग पूरे तरीके से शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और भी काफी सारी बातों को इस जगह पर वो न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है जिन्हें सुनकर मिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इस जगह पर जो हेवनली माउंटेन था जिस जगह पर एस्ट्रोनॉमी टीम की बड़ी बिल्डिंग थी उसको पूरे तरीके से कब्जे में ले लिया था। मिंग बोलने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, प्रोफेसर टैंग हैंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। मिंग को गुस्सा भी आ रहा होता है। हम देखते हैं उसकी आईज इस जगह पर ग्लो करने लगती है। तभी इस जगह पर हम लुयू को देखते हैं जो कि उसके पावर्स को देखकर कहने लगता है मुझे इस जगह पर पता है उन लोगों ने तुम्हें भी धोखा दिया है, तुम भी उनके धोखे में आ चुके हो, लेकिन इस टाइम पर इस जगह पर एक ही बंदा है जो कि ड्रैगन फैंग ग्रुप से रिलेटेड है, वो तुम हो, और इसीलिए तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की ऑर्डर्स मिले। इसीलिए अगर तुम हमारे साथ सीधे तरीके से चलते हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर तुम हम लोगों से फाइट करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें सही में इस जगह पर गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। तुम इस जगह पर क्या करना चाहते हो मैं ये सारी चीजें तुम पर छोड़ता हूँ। इसी के साथ ही मिंग को देखते हैं जो कहने लगता है मैं इस जगह पर हेवन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर इस तरीके की बातें करना बंद करो, मैं गद्दार बिल्कुल भी नहीं हूँ। और उसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही होती है बाकी सभी भी उसकी एनर्जी को देखकर डर रहे होते हैं। लुयू कहने लगता है तुम लोगों को उसे डराने की जरूरत नहीं है। वो मिंग को इस जगह पर पूरा भरोसा देते हुए कहता है अगर इस जगह पर तुम हम लोगों को सरेंडर कर देते हो हम बस तुमसे पूछताछ करेंगे, हम तुमसे ज्यादा कुछ भी नहीं करवाना चाहते। और वो इसी तरीके की बातें मिंग के लिए कर रहा होता है। हम पीछे से देखते हैं लुकियान को जो कि इस जगह पर रो रही होती है, रोते हुए कहती है ये सारी की सारी मेरी गलती है। लुयू कहता है मैं इस जगह पर जानता हूँ तुम लुकियान के एक अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम सरेंडर कर दो। मिंग इस जगह पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मिंग लास्ट में कहता है ठीक है मैं इस जगह पर सरेंडर करने को तैयार हूँ। उसके हाथों में वो लोग कफ लगाने लगते हैं जिसे देखकर लुकियान कहती है हमें उसके ऊपर बिल्कुल भी इस तरीके की शक्ति नहीं बरतनी चाहिए, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। लेकिन उसका भाई बोलता है हम यहाँ पर बिल्कुल भी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ड्रैगन फैंग ग्रुप का सदस्य है। तभी उसकी बहन कहती है ब्रदर मैं भी उस जगह पर आना चाहती हूँ। उसका भाई इसके लिए मान जाता है और कहने लगता है तुम उसकी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त हो इसीलिए तुम उस जगह पर आ सकती हो। और इसी के साथ ही ये लोग इस जगह से निकल जाते हैं और अब वो अपनी बहन को बताने लगता है ड्रैगन फैंग ग्रुप का हर एक सदस्य काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। उन्होंने तो अभी एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के ऊपर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है। और इसी के साथ ही हमें सीन दिखाते हैं फाइटिंग एरिया का जिस जगह पर ये लोग कहने लगते हैं कमांडर तुम्हें इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उन लोगों का साथ छोड़ दो। जिस जगह पर हमें कमांडर को दिखाते हैं जो कि उन लोगों से कह रही होती है तुम लोग इस तरीके की हरकतें करना बंद करो, इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी मत करो। लेकिन इस जगह पर कुछ भी नहीं होता, हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता आखिरकार कौन किस टीम की तरफ से है और किस टीम की तरफ से फाइट कर रहा है। एक बंदे को दिखाते हैं जो कि शील्ड लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है एकदम कैप्टन अमेरिका की तरफ। सीन इसी के साथ शिफ्ट हो जाते हैं, हमें स्पेशल बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर मिंग को लाया गया था। मिंग एक चेयर के ऊपर बैठा होता है और कहने लगता है मेरे साथ ये चीजें क्या हो रही है। गॉडेस कहती है मुझे ऐसा लगता है तुम्हें सही में धोखा दिया गया है ड्रैगन फैंग ग्रुप के थ्रू, लेकिन तुमने काफी सारे अच्छे काम किए ड्रैगन फैंग ग्रुप के लिए। मिंग कहने लगता है मैं इस जगह से नहीं भागने वाला क्योंकि मुझे तो मेरे ऊपर पूरा यकीन है कि मैंने कुछ नहीं किया और इस जगह पर मैं बिल्कुल भी नहीं पकड़े जाने वाला। वो गॉडेस कहती है मुझे यकीन है इस जगह पर तुम सही हो, लेकिन मुझे ह्यूमंस के ऊपर बिल्कुल भी अभी यकीन नहीं हुआ, वो तुम्हें इस तरीके से छोड़ देंगे। मिंग कहता है भरोसा करो इस जगह पर, उन्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। दरवाजा ओपन होने लगता है, दरवाजा ओपन होने के साथ ही एक लेडी अंदर की तरफ आती है जो कि इस स्पेशल फोर्स की वाइस कमांडर है होंगजाओ। होंगजाओ आगे की तरफ आते हुए मिंग से कहने लगती है हमें पता है इस जगह पर तुमको भी धोखा दिया गया है, इसीलिए अब तुम्हें इस जगह पर सारी चीजें बतानी होंगी ड्रैगन फैंग ग्रुप
ग्रुप के बारे में, लेकिन मिंग इस जगह पर कुछ भी नहीं कहता और कहने लगता है लू कियान कहाँ है, उसे भी इस जगह पर लेकर आओ, मैं उसी के सामने सारी की सारी बातें करना चाहता हूँ। और वो इसी बात को रिपीट करने लगता है, लू कियान कहाँ है, उसे इस जगह पर लेकर आओ वरना मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं बोलने वाला। मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मुझे बस लू कियान के ऊपर यकीन है। उसका भाई भी ये देखकर हैरान होता है। इस जगह पर लू कियान को भी ले आया जाता है। लू कियान यहाँ पर कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जबकि लू कियान का भाई इस जगह पर अजीब तरीके से उसे देख रहा होता है। हम देखते हैं होंगजाओ वाइस कमांडर कहने लगती है ड्रैगन फैंग ग्रुप जिसके सभी के सभी सदस्यों को हीरो माना जाता था, वो सभी मोस्ट पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने इस जगह पर गद्दारी कर दी है। उन लोगों ने जो काम किया है उसके हिसाब से उन लोगों को गद्दार घोषित कर दिया है। वो लोग सभी के सभी मिलकर प्रोफेसर टेंग हेंग का साथ दे रहे और काफी सारे गलत काम कर रहे हैं। उन लोगों ने तो प्रोफेसर वू को भी इस जगह पर पकड़ लिया है और उन लोगों ने उनको मारने की भी कोशिश करी है। इसीलिए इस जगह पर हम लोगों को काफी ज्यादा सख्त कदम उठाने पड़े हैं और हमें प्रोफेसर वू को उस जगह से कुछ भी कर निकालना होगा। मिंग यहाँ पर ये सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस तरीके की चीजें हो चुकी है। वो यहाँ पर रिपोर्ट्स को पढ़ रही होती है मिंग के सामने और मिंग को रिपोर्ट्स के बारे में बता रही होती है। मिंग कहने लगता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ड्रैगन फैंग ग्रुप कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और इस जगह पर जो मेरी कमांडर है वो इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन अब वो लोग बताने लगते हैं उस जगह पर जो सिचुएशन है वो पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। ड्रैगन फैंग ग्रुप ने सारी की सारी चीजों के ऊपर हमला कर दिया है। वहां पर जितने भी सोल्जर जा रहे हैं हमारी स्पेशल फोर्स के, उनके साथ उनकी फाइट ही चल रही है। मिंग कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ड्रैगन फैंग ग्रुप और प्रोफेसर टैंग हेंग आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो तो पूरे तरीके से खराब हो चुका होता है। वो बोलने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो अपनी कमांडर के बारे में सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर जो वाइस कमांडर होती है वो बताती है वो सभी लोग गद्दार है इस जगह पर, तुम्हारी जो कमांडर है वो भी गद्दार है क्योंकि तुम्हें वही सारे के सारे मिशन दिया कर दी थी और वो लोग भी अब गद्दार हो चुके हैं। और वो बाकी लोगों के बारे में भी बताने लगती है जैसे कि इंस्ट्रक्टर लू और बाकी सभी लोगों के बारे में भी इसी तरीके की बातें कर रही होती है। मिंग भी ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो उन्हीं सब लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा मानता था, हीरो मानता था और वो सभी लोग अब इस जगह पर गद्दार हो चुके थे। मिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सही में वो लोग गद्दार है या फिर ये लोग उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मिंग कहने लगता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जबकि हम देखते हैं वो लोग इस जगह पर मिंग से कहते हैं हम एक स्पेशल ऑपरेशन करना चाहते हैं और हमने तुम्हारे बारे में सुना है तुम 1 साल तक हॉस्पिटल में थे, जिसके बाद उन लोगों ने इस जगह पर तुम्हारी स्ट्रेंथ और पावर को देखा, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, जिस वजह से उन लोगों ने तुम्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया और तुम्हें धोखा दिया। और मिंग को ये बार बार यही चीज कह रहे होते हैं कि तुम्हें उन्होंने धोखा दिया है। और ये चीज सुनने के बाद तो मिंग पूरे तरीके से इरिटेट हो चुका था। वो मिंग को कहने लगते हैं हमने तुम्हारी पावर के बारे में सुना है और तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया अभी तक, इसीलिए हम तुमसे कहना चाहते हैं तुम हमारी मदद करो प्रोफेसर वू को उस जगह से बचाने में। अगर तुम इसमें हमारी मदद करते हो तो शायद से हम तुम्हारे साथियों में से उन लोगों को छोड़ देंगे जो कि इस जगह पर तुम्हारे अच्छे दोस्त होंगे। मिंग ये सुनने के बाद हैरान होता है। तभी वो लोग बताने लगते हैं प्रोफेसर वो इस जगह पर है और उन्होंने जब सिग्नल को पूरे तरीके से बंद कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, उससे पहले हमें ये मैप सिग्नल मिल चुका था। आखिरकार प्रोफेसर वो कहाँ पर है, लेकिन जिस जगह पर प्रोफेसर वो है उनके साथ एस्ट्रोनॉमी टीम के काफी सारे और मेंबर्स भी मौजूद है, इसीलिए हम लोगों को उनको भी बचाकर उस जगह से ले जाना है। लेकिन उस जगह पर इतने सारे सीक्रेट चेंबर है कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकते प्रोफेसर वो कहाँ है और अभी तक हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है आखिरकार प्रोफेसर वो को उन लोगों ने कहाँ रखा है। मिंग कहने लगता है तो इसमें मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ और आखिरकार तुम लोगों को मेरी मदद की क्या जरूरत है। वो कहने लगती है हम तुम्हें 5 मिनट का टाइम देते हैं, उस जगह पर तुम सोचो, अच्छे से सोचो और उसके बाद हम लोगों को बताओ क्या तुम हमारा साथ दोगे इस मिशन में, क्योंकि तुम ड्रैगन फैंग ग्रुप के सदस्य हो इसीलिए तुम काफी ज्यादा इजीली उस जगह पर जा सकते हो। हम बैकलाइन टीम के सहारे तुम्हें उस जगह पर भेजेंगे और आसानी से इस मिशन को कंप्लीट करवा लेंगे। और यहाँ पर मिंग को वो ये सारी चीजें बता रहे होते हैं। तभी इस जगह पर एक बंदा आता है और वो बंदा आते हुए यहाँ पर जो कमांडर होती है उसे कोई चीज बताता है, लेकिन ये चीज हमें बिल्कुल भी नहीं बताई जाती। वाइस कमांडर इसी के साथ ही अब इस जगह से जाने लगती है और मिंग से कहती है तुम्हारे पास 5 मिनट है, इन 5 मिनटों को याद रखना क्योंकि इसके बाद मैं इस जगह पर वापस आऊंगी और इस जगह पर वापस आकर तुमसे इसी सवाल का आंसर पूछूंगी। मिंग यहाँ पर सोच रहा होता है आखिरकार उसे क्या चूज करना चाहिए, लेकिन वो लेडी वापस से उससे कहती है तुम्हें इस जगह पर एक सही डिसीजन लेना होगा। लुयू कहने लगता है अगर तुम इस जगह पर बचाना चाहते हो अपने आप को और बाकी सभी को तो तुम्हें सही डिसीजन लेना होगा। और इसी के साथ ही कैमरा के ऊपर इन लोगों को छोड़कर इस जगह से चले जाते हैं। हमें कियान को दिखाते, कियान कहने लगती है मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था इन सारी सिचुएशन के बारे में, तुम पहले ही उस जगह से निकल जाते और इस मुसीबत में नहीं फंसते। मिंग कहने लगता है नहीं, इन सब चीजों के बारे में मेरे पास सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे अब सोचना होगा आखिरकार मैं क्या करने वाला हूँ। लू कियान भी इसी बारे में पूछती है। मिंग कहता है अब मैं इनके मिशन को चूज करने वाला हूँ इस जगह पर और मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि मुझे जल्दी से इस जगह से निकलना भी है क्योंकि मेरी बहन मेरे लिए काफी ज्यादा चिंतित होगी। वो अपने मन में इन सारी चीजों को कहता है और इसी के साथ ही वो कियान से कहने लगता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ और ये बात काफी ज्यादा सीक्रेट है, लेकिन तुम इस बात को किसी को भी मत बताना। और इसी के बाद ही वो आपस में बात करना स्टार्ट करते हैं। उन दोनों की जो बात होती है वो कोई भी नहीं सुन पा रहा होता क्योंकि वो एक दूसरे
के कान में इन बातों को कह रहे होते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं लू कियान कहती है क्या इस जगह पर ये चीज सही है, और इसी के बाद ही वो ब्लश भी कर रही होती है इस जगह पर, लेकिन हमें नहीं बताया जाता आखिरकार मिंग उससे क्या कहता है। और लू कियान भी इस जगह पर अपना रिप्लाई मिंग को देने लगती है और बाहर पर बैठकर वो लोग स्क्रीन में इन सारी चीजों को नोटिस कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये लोग उस जगह पर किस टाइप की बातें कर रहे हैं, क्या हम लोगों को इसके बारे में नहीं जानना चाहिए। दूसरा बंदा कहता है वो दोनों इस जगह पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्या तुम उनकी सारी की सारी बातों को सुनना चाहते हो, तुम कितने ज्यादा बेकार इंसान हो। तभी वापस से वो दरवाजा ओपन होता है क्योंकि 5 मिनट कंप्लीट हो चुके होते हैं और यहाँ पर जो कैप्टन होती है वो आ जाती है और कहने लगती है तुमने क्या सोचा। मिंग कहने लगता है मैंने तो पहले से ही सोच रखा था, मैं तुम्हारे मिशन में पार्टिसिपेट करूंगा। और ये सुनने के बाद वो कहती है तो अमेजिंग है, हमारी जो बैक टीम है वो तुम्हें उस जगह पर पहुंचा देगी, लेकिन इसी के साथ ही तुम्हारे साथ हमारे कुछ ऑफिसर भी जाएंगे, तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस और एक कैमरा लगा होगा। और इसी तरीके की बातें अब वो उसको बताने लगती है। मिंग इस जगह पर तैयार हो जाता है उनके मिशन के लिए और कहता है मैं इस मिशन को जरूर कंप्लीट करूंगा। वो बताती है तुम्हारे साथ लुयू भी जाने वाला है, क्योंकि लुयू इस जगह पर तुम्हारे साथ जाएगा तो तुम्हारी प्रोटेक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि अंदर तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं घुस पाओगे। मिंग कहने लगता है लेकिन इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन लुयू कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अगर तुमने कभी भी हमें धोखा देने की कोशिश करी तुम्हें उसी टाइम पर मार दिया जाएगा। और ये सारी चीजें वो बता रही होती है। मिंग उनसे बोलने लगता है क्या तुम्हें सही में लगता है इन सारी चीजों की कोई जरूरत है, इन सारी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ भी कर लुयू को उसके साथ भेजने वाले थे। तभी कियान बीच में आती है। लू कियान कहने लगती है मुझे उस जगह पर कहना है, लेकिन वाइस कमांडर उसे रोकती है और उन्हें और भी कुछ चीजें बताने लगती है अपने प्लान के बारे में। लुयू कहता है मुझे पता है इस जगह पर तुम गद्दार नहीं हो, इसीलिए हम लोगों के ऊपर भरोसा करो। तभी कैप्टन भी इस जगह पर मिंग के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है तुम्हें इस जगह पर अपनी बेगुनाही को साबित करने का खाली एक मौका मिलेगा, इस मौके को इस जगह पर अच्छे तरीके से पूरा करना। लू कियान बीच में आते हुए कहती है मैं भी इस मिशन को ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन मिंग और लुयू एक साथ कहने लगते हैं ये मिशन पर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। ये सुनने के बाद ही लू कियान कहती है मैं भी इस मिशन में ज्वाइन होना चाहती हूँ, मैं भी आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे भी इस टीम में ज्वाइन होने दीजिए। वाइस कमांडर कहती है आखिरकार तुम दोनों इसके बारे में क्या सोचते हो। वो दोनों कहते हैं हमने एक बार तो बता दिया इस जगह पर, वो इस मिशन में बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्या तुम बिल्कुल भी नहीं समझ रही। तभी इस जगह पर लू कियान कहने लगती है मैं आपको बताती हूँ मेरा उस जगह पर जाना क्यों जरूरी है। वो बताने लगती है जब इन दोनों के बीच में डिस्कशन को लेकर काफी ज्यादा लड़ाई होगी तब मैं उस लड़ाई को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही मेरी बात को मानते हैं, आप ये देख चुकी होंगी। और इसी के बाद ही वो मान जाती है और कहने लगती है ठीक है अब तुम तीनों के तीनों उस जगह पर जाने वाले हो। लुयू इस जगह पर अपने सीनियर ऑफिसर की बात को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता था, लेकिन वो फिर भी कहता है लेकिन आपको इस जगह पर इसे नहीं भेजना चाहिए। तो हम देखते हैं लू कियान को, जिसके ऊपर लुयू काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जबकि इस जगह पर लू कियान एक अजीब सा फेस बनाने लगती है। हमें फाइटिंग एरिया का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर फाइट चल रही होती है ड्रैगन फैंग टीम और जो फ्रंट लाइन टीम होती है उसके बीच में, जबकि लुयू इस जगह पर बैक साइड से उन सभी को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ ही वो लोग मिलते हैं गेट के ऊपर, जो कि इस जगह पर एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट का गेट होता है। वो इस जगह पर आ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि इस जगह पर सारी की सारी बुक सेल्फ से और इस जगह पर आसानी से वो अंदर जा सकते हैं। लुयू कहता है अंदर काफी ज्यादा मुसीबतें हो सकती है। मिंग कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के आगे चलूंगा ताकि इस जगह पर अगर कोई भी खतरा हो तो उससे पहले मैं बात कर सकूं और उसके बाद ही तुम लोग उन सब चीजों से बात करो। मिंग आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, तभी कोई बंदा इस जगह पर आ जाता है और कहने लगता है तुम लोग कौन हो इस जगह पर, तुम लोग क्या कर रहे हो। और यहाँ पर वो उन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि तुम लोग घुसपैठिए हो। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर लुयू और लू कियान दोनों ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं अब वो इस जगह पर क्या करने वाले। वो तो स्टार्टिंग में ही पकड़े जा चुके हैं, अगर इसी तरीके से चलता रहा वो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। मिंग आगे की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी तुम्हारे ही साथ है। और इसी के साथ ही वो अपने ड्रैगन फैंग टीम के होने का सबूत अपना बैच दिखाता है और वो लोग भी कहते हैं हमें माफ कर देना, इस जगह पर तुम ड्रैगन फैंग टीम से हो, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मिंग कहता है इसकी चिंता मत करो, हम लोग बाहर की जानकारी ले रहे थे, आखिरकार बाहर की सिचुएशन किस तरीके की है। अब मिंग आगे चलने लगता है और उनसे कहता है मेरे पास बैच है इसीलिए मैं आगे चलूंगा, तुम लोग मेरे को फॉलो करते रहो एक टीम की तरह। हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे क्योंकि अगर हम सीधे रास्ते से गए तो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे होते हैं। लू कियान कहने लगती है क्या ये चीजें सही रहेंगी, हम लोग छिप छिपाते आगे की तरफ जा रहे हैं। हम आगे की तरफ देखते हैं टीम 5 के 3 मेंबर्स को जो कि इस जगह पर मौजूद होते हैं। वो टीम 5 के मेंबर्स उन्हें रोक लेते हैं और बोलने लगते हैं हम लोग यहाँ पर ड्रैगन फैंग टीम से हैं, इसीलिए जब तक तुम हमें बैच नहीं दिखाते तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मिंग इसी के साथ ही अपने बैच को दिखाते हुए कहता है ये इस जगह पर मेरा बैच है, अब तुमने इस जगह पर बैच को देख लिया, हम लोगों को जाने दो। लेकिन इसी के साथ ही ये टीम वाला मेंबर थोड़ा स्मार्ट होता है, इसीलिए कहता है तुम दोनों भी अपने अपने बैचेस दिखाओ। इस बंदे ने तो अपने बैचेस दिखा दिए। मिंग कहने लगता है लेकिन वो तो मेरी टीम में है इसीलिए तुम्हें उनके बैचेस चेक नहीं करने चाहिए, जबकि वो बंदा कहता है अगर वो तुम्हारी टीम में तो ठीक है इस जगह पर अपने टीम मेंबर्स के बैचेस दिखाओ या फिर अपना टीम बैच दिखाओ। लेकिन इन चीज के बारे में तो मिंग पहली बार सुन रहा था। तभी इस जगह पर लुयू आगे बढ़ता है। लुयू आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हें अपना टीम बैच दिखाता हूँ। और वो इसी के साथ ही टीम बैच बाहर निकालने लगता है, लेकिन उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं पता होता आखिरकार लुयू कौन है। वो स्पेशल फोर्स का एक कमांडर है और इसी के साथ ही वो अपनी पावर को यूज करते हुए तुरंत ही उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है क्या तुम्हें इस जगह पर मेरा बैच दिखाई दिया। और इसी के साथ ही उसे हमला करते हुए घायल कर देता है। हम देखते हैं बाकी जो
दो मेंबर होते हैं वो भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुयू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से वो इजीली दूसरे बंदे को भी मार डालता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है तुम लोग कितने ज्यादा वीक हो मेरे सामने, तुम लोग मेरे सामने थोड़े टाइम भी नहीं टिक सकते। जबकि एक लड़की इस जगह से भाग रही होती है। लुयू कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है तुम मेरे से भाग सकती हो? वो इस जगह पर एक स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करता है और वो जायंट हैंड इस जगह पर तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। जबकि वो लड़की इस जगह पर पहले ही अपने लीडर को कॉल कर चुकी थी और शायद से इस सिचुएशन के बारे में भी बता चुकी होती है, लेकिन लुयू उसे तुरंत ही मार देता है। और हम देखते हैं लुयू जैसे कि एक हाथ में किसी चीज को क्रश कर रहा है वैसे ही उसे क्रश करते हुए कहता है अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, हम लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को ज्यादा जानकारी के बारे में पता नहीं चला होगा। जबकि हमें लुकियान को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, खुश होते हुए कहती है मेरा ब्रदर सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मेरा ब्रदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा। जबकि इस जगह पर मिंग भी हैरान होता है उसकी पावर्स को देखकर। गॉडेस बाहर आती है, बाहर आकर मिंग से बात करते हुए कहती है अगर तुम इस जगह से भागना भी चाहो तो इस बंदे के रहते हुए बिल्कुल भी नहीं भाग सकते, इसकी पावर तुम्हारी पावर से काफी ज्यादा है और इसीलिए इसका सामना करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, अभी तक तुमने जिनका सामना किया है ये उन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिंग कहने लगता है क्या इसका रैंक हेवन फ्लायर रैंक से भी आगे है? तभी गॉडेस बताती है तुम हेवन फ्लायर रैंक की बात कर रहे हो लेकिन ये तो उसे कब का पार कर चुका है। और इसी के साथ ही लुकियान को देखते जो कहने लगती है आखिरकार तुम बात कैसे कर रहे हो? मिंग कहने लगता है नहीं नहीं मैं किसी से बात नहीं कर रहा, इस जगह पर मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा था और तुम्हारे बारे में सोचकर कुछ बातें सोच रहा होता हूँ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं पीछे से लुकियान उसकी तरफ देखता है, यानी कि लुयू उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है किस तरीके की बातें कर रहे हो इस जगह पर, मैं तुम लोगों की प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहा हूँ और तुम इस तरीके से बातें कर रहे हो एक दूसरे से, इसीलिए थोड़ी बहुत मेरी मदद करो। लेकिन जो मिंग होता है वो कहने लगता है हम लोगों को इस साइड से चलना चाहिए, उस साइड पर अगर हम गए तो काफी ज्यादा खतरा हो सकता है और हम पकड़े जा सकते हैं। मुझे पता है अगर हम इस रास्ते से निकलेंगे तो काफी ज्यादा जल्दी हम मेन फोर्सेस तक पहुंच जाएंगे, अगर हम उस रास्ते से गए तो हम पकड़े जा सकते हैं क्योंकि इस जगह पर मेरी बहन काम करती है और इसीलिए मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता है। लुकियान कहती है तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन लुयू मिंग की किसी भी बात से सहमत होने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए वो कहने लगता है जिस रास्ते से मैं जाऊंगा तुम लोगों को भी उसी रास्ते से आना होगा। लेकिन मिंग तुरंत ही उस दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाता है। लुयू कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जबकि हमें दिखाते हैं टीम 5 के मेंबर्स को जिनको अभी पता चल चुका होता है कि उनके जो साथी फ्रंट लाइन के ऊपर थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहते हैं मिंग इस जगह पर गद्दार है और उसने ड्रैगन फैंग टीम के साथ धोखा किया है और इसीलिए अब उसे मारने का ऑर्डर है, अगर वो कहीं भी तुम्हें दिखाई देता है अपने बैच के साथ उसे मार डालो और बाकी जो उसके साथ दो घुसपैठिए आए हैं उनको भी पूरे तरीके से खत्म कर दो। हमें दिखाते हैं काफी ज्यादा फॉग जो कि चारों तरफ फैली होती है और न्यूज रिपोर्टर्स इस जगह पर कह रहे होते हैं सभी लोग अपने घर पर रहे क्योंकि जो ये फॉग है ये लगातार ऐसी ही चलती रहेगी। इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये फॉग किस तरीके से फैल रही है और ऐसा लग रहा है जो मॉन्स्टर है वो जल्द ही पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी के ऊपर हमला करने वाले और ये हमला पिछली बारों के हमलों से काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। हेलीकॉप्टर से भी इस जगह पर कुछ शॉट्स लिए जा रहे होते हैं जिनको देखकर न्यूज रिपोर्टर भी हैरान होते हैं क्योंकि चारों तरफ फॉग के अलावा और कुछ भी नहीं होता, पूरी की पूरी सिटी को फॉग ने घेर लिया होता है और ऊपर की तरफ ज्यादा फॉग नहीं होती बल्कि नीचे की तरफ जो फॉग होती है वो इतनी ज्यादा डेंस थी कि इसके बारे में जो ह्यूमंस थे वो सोच भी नहीं पा रहे होते। हमें सीन दिखाते हैं वापस से एक एरिया का जिस जगह पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। तभी टीम 5 के लीडर को दिखाते हैं। टीम 5 की लीडर कहती है शिट इस जगह पर मिंग ने हम लोगों को धोखा दे दिया है, हमें जल्दी से जल्दी उसके फ्रंट लाइन पर जाना होगा, उस जगह पर वो हमें मिल जाएगा। और इसी के साथ ही वो अपनी बाकी टीम से कहती है जल्दी मेरे साथ चलो, मुझे पता है आखिरकार वो किस जगह पर जाने वाले, हम लोग उस जगह पर उनसे पहले पहुंच जाएंगे तो हमें काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और हम आसानी से उन लोगों को टेक डाउन कर सकते हैं। और वो अपनी पूरी की पूरी टीम 5 को लेकर उस जगह से निकलने लगती है और कहती है टीम 5 मेरा साथ दो इस जगह पर, अगर हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी हम इस जगह पर टिक पाएंगे वरना हम सभी के सभी मारे जाएंगे। अब यहाँ पर वो अपनी पूरी की पूरी टीम 5 को मोटिवेट कर रही होती है और इस जगह पर कहती है तुम सभी मेरे साथ चलो, बाकी सभी मिंग को पीछे की तरफ से घेरने की कोशिश करना। और अभी तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आता प्रोफेसर टैंग हैंग का प्लान क्या है और यहाँ पर ड्रैगन फैंग टीम ने प्रोफेसर टैंग हैंग का साथ देते हुए हेवंस ग्रुप के साथ क्यों अलायंस बना ली और इस जगह पर कुछ भी नहीं समझाया जाता। मिंग की टीम अब पहुंच जाती है उसी फाउंटेन के पास जिस जगह से बचकर वो आगे की तरफ जा सकते थे, लेकिन मिंग को अभी भी कुछ नहीं पता होता। लेकिन इसी के साथ ही जो ड्रैगन फैंग टीम की 5th ग्रुप होता है उसकी लीडर इस जगह पर आ जाती है और बोलने लगती है तो तुम लोग इस जगह पर आ चुके हो। और वो मिंग से कहती है तुमसे तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन मिंग उससे कभी भी नहीं मिला होता। मिंग कहने लगता है तुम इस जगह पर क्या कर रही हो और उसको भी समझ में नहीं आता। तभी वो कहती है तो इस जगह पर तुम्हारे साथ स्पेशल फोर्स का एक कमांडर भी मौजूद है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था लुयू इस जगह पर मौजूद होगा। और इसी से साथ ही वो बातें करने लगते हैं। मिंग कहता है तुम आखिरकार क्या कह रही हो, मैंने इस जगह पर कोई भी गद्दारी नहीं करी, मैं तो इस जगह पर ड्रैगन फैंग ग्रुप का एक रियल मेंबर हूँ। तभी वो कहती है तुम्हें पता है इस जगह पर ड्रैगन फैंग ग्रुप का काम क्या है, यहाँ पर पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को सेव करना, लेकिन तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम तो इस जगह पर गद्दारों को लेकर आए हो। लेकिन तभी इस जगह पर लुयू कहता है ये किस तरीके की घटिया बकवास कर रही हो तुम, हम लोग तुम्हें ह्यूमैनिटी के गद्दार लगते हैं, बल्कि इस जगह पर रियल गद्दार तो तुम लोग हो।
जिन्होंने सारे के सारे ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर्स हीरोज को पकड़कर इस जगह पर कैद किया हुआ है ताकि तुम इस जगह पर ह्यूमैनिटी को पूरे तरीके से तबाह कर सको। वो लोग कहने लगते हैं ये तुम्हारी गलतफहमी है। तभी इस जगह पर उस लीडर की भी नजर लू यू के पर पड़ती है और वो कहती है तो तुम इस जगह पर मौजूद हो, मुझे तो यकीन था तुम इस जगह पर मौजूद हो गया। आ जाओ इस जगह पर देखते हैं हम दोनों में से कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा किस्से सुने हैं, तुम्हारी रैंक जो है वो एंड फ्लाई रैंक से भी आगे है और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लूयू तभी उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो डायरेक्टली उस हमले को डॉज कर देती है। लूयू बोलने लगता है अब इस जगह पर टाइम नहीं है फाइट करने का, अब हमें फाइट करनी चाहिए। वो लोग भी उसकी पावर को देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं ये कमांडर तो सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो लेडी आसानी से उसके हमले को डॉज कर रही होती है जबकि उसका रैंक ज्यादा नहीं होता। वो इतने कम रैंक पर होने के बावजूद इजीली उसके सारे के सारे हमले को डॉज कर रही होती है। ये देखने के बाद तो सभी लोग हैरान होते हैं। लूयू एक हमला उसके ऊपर डायरेक्टली करता है लेकिन लूयू ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसने इसकी डायरेक्ट किक को भी ब्लॉक कर लिया होता है और ब्लॉक करते हुए कहती है क्या तुम्हें सही में लगता है इस तरीके की किक से तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो, ये सब कुछ बेकार है मेरे सामने। और इसी के साथ ही हम उसके आइस को देखते हैं जो ग्रीन कलर से ग्लो कर रही होती है और हमें पता चलता है इसकी आइस की पावर है इस जगह पर और ये अपनी आइस की पावर को यूज करते हुए किसी भी चीज को स्लो मोशन में देख सकती है। इसीलिए लूयू के जितने भी हमले हैं वो सारे के सारे बेकार होने वाले और लूयू अब लगातार उसके ऊपर हमले करने लगता है जो कि सारे के सारे वेस्ट हो रहे होते हैं और वो बार बार लूयू के सारे हमलों को डॉज कर रही होती है जिससे लूयू परेशान हो जाता है। अब जो फिफ्थ टीम के बाकी मेंबर होते हैं वो मिंग और कियान के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जो वो लड़की होती है वो कहने लगती है मुझे तुम्हारी आर्ट के बारे में पता है क्योंकि थोड़े ही टाइम पहले तुम्हारा प्रमोशन हुआ था और तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें हम लोगों को पता चली थी। मिंग भी उसके साथ फाइट करने लगता है और कियान दूसरे वाले बंदे के साथ, जबकि उस लड़की को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। आखिरकार इसको हमारा ग्रुप ज्वाइन किए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि उसके हाथ में एक बहुत ज्यादा बड़ा जख्म हो गया था मिंग के पंच की वजह से। लेकिन तुरंत ही जो लूयू होता है वो उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे आने के बाद उसके सर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो लड़की इस जगह पर कुछ बोल भी नहीं पाती, बस इस जगह पर वो हेल्प के लिए बुला रही होती है अपने साथियों को, लेकिन इसी के साथ ही वो इस जगह पर मारी जाती है। और हम देखते हैं जो इस जगह पर लूयू होता है वो बाकियों को भी मारना स्टार्ट करता है। जो लीडर होती है फिफ्थ टीम की वो कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरीके की हरकत करने की। कियान को दिखाते हैं कियान भी दूसरों से फाइट कर अपनी थंडर एबिलिटी को यूज कर उन्हें मार रही होती है। लूयू तभी कहता है मैं इस जगह पर लीडर और बाकी सभी मेंबर्स को संभालता हूँ, तुम लोग इस जगह से निकलो। तभी कियान इस जगह पर कहने लगती है ठीक है इस जगह पर हम लोग इस जगह से निकल रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना इस जगह पर। इसी के बाद ही मिंग और कियान इस जगह से निकल जाते हैं। हम देखते हैं रास्ते में कियान गॉडेस से बात करने लगता है। गॉडेस इस जगह पर बताती है उस लड़की की आइस पावर के बारे में। मिंग कहने लगता है शायद से हमारे लीडर को भी इस बारे में पता चल गया था जिस वजह से वो इस जगह पर रुक गया। हम देखते हैं गॉडेस बताने लगती है तुम्हारा लीडर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस जगह पर सारी चीजों को संभाल लेगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें कियान को दिखाते कियान मिंग से पूछने लगती है आखिरकार तुम किससे बात कर रहे हो। मिंग कहने लगता है नहीं मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा, मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। कियान ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मिंग अपने आप से ही बात कर रहा है, लेकिन इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और इसी के साथ ही सामने की तरफ देखते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं उस बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग के अंदर प्रोफेसर वू ने अपने आप को छिपा कर रखा है अपने साथियों के साथ। इसीलिए वो अब उस बिल्डिंग में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें बताया जाता है इस बिल्डिंग में टोटली 5 फ्लोर्स हैं। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रैगन फैंग टीम की फिफ्थ टीम के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर की मौत पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है आखिरकार उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर को मारने की, पहले उन्होंने घुसपैठ की और उसके बाद इस तरीके की हरकत हमारी लीडर को मार दिया, हम लोग उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। और गालियां देते हुए कह रहा होता है मैं उन्हें पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। सबसे पहले तो उस मिंग को दिखाते हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका होता है। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद वो सारी चीजों को देखते हुए कहता है ये चीजें कितनी ज्यादा अमेजिंग है, मैंने इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तभी इस जगह पर कियान बोलती है इस जगह पर जितने भी टेस्ट सब्जेक्ट्स थे उन्हें इस जगह से ले जा लिया गया है पहले ही। तभी कियान इस जगह पर बताने लगती है मिंग को उसे इस जगह पर किसी बंदे की पावर सेंस हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई बंदा उन्हें छुप कर इस जगह पर देख रहा है, लेकिन उस बंदे को वो बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पा रही। मिंग कहने लगता है हम लोगों को सतर्क रहना होगा क्योंकि लगता है कोई बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर ह्यूमन हम लोगों के आसपास है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें छुपे हुए सुपर ह्यूमन को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी होती है। वो लेडी कहने लगती है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था इन लोगों के पास इस तरीके की एबिलिटी भी होगी, ये लोग इस जगह पर मुझे सेंस कर पा रहे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस जगह पर मैं बहुत ज्यादा बुरे तरीके से फंस जाऊंगी, लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। और इसी के साथ ही वो एक ट्रैप को एक्टिवेट करते हुए उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। मिंग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कियान को नीचे की तरफ छिपा लेता है और बोलने लगता है तुम इस जगह पर सेफ हो। और हम देखते हैं ऊपर से एक बहुत बड़ा स्केलेटन उन लोगों के ऊपर गिर जाता है। इसी के बाद ही ड्रैगन फैंग ग्रुप की सेकंड टीम लीडर इस जगह पर आ जाती है जो कहने लगती है सॉरी इस जगह पर मैं इस चीज को भूल गई थी कि तुम लोग भी इस जगह पर सुपर ह्यूमन हो और इन सारी चीजों से तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। और इसी के बाद ही वो सामने की तरफ देखने लगती है जिस जगह पर मिंग और वो दोनों के दोनों सेफ होते हैं। मिंग कहने लगता है आखिरकार ये कौन है। तभी मिंग सामने की तरफ देखता है, उसे पता चल जाता
आता है। ये सेकंड टीम लीडर है ड्रैगन फैंग की, और यहाँ पर अब मिंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिरकार ड्रैगन फैंग ग्रुप इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहा है, और यहाँ पर हम सभी के सभी सुपर ह्यूमन से हम लोगों को मॉन्स्टर को खत्म करना चाहिए। तभी वो कहने लगती है मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें सुनी है, तुम्हारा जब प्रमोशन हुआ था उसके बाद तुम्हारी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है इस मिशन के लिए तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो। तुमने तो इस जगह पर हम लोगों को धोखा दे दिया, ड्रैगन फैंग ग्रुप को धोखा दे दिया, लेकिन अब इस जगह पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। मिंग कहने लगता है मुझे बताओ आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है, यहाँ पर ये सारी चीजें क्यों हो रही है। तभी वो लेडी कहती है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, शायद से तुम्हें इसलिए इसके बारे में नहीं बताया गया क्योंकि अभी तुम नए नए रिक्रूट हुए हो ड्रैगन फैंग टीम में। तभी मिंग कहने लगता है क्या इस जगह पर कमांडर लो भी मौजूद है। अब यहाँ पर वो लेडी बताती है कमांडर लो भी इस जगह पर मौजूद है। ये सुनने के बाद तो मिंग हैरान हो जाता है, और उसे ये भी पता चलता है कि जिन भी लोगों को जानता है वो सारे के सारे लोग इस जगह पर मौजूद है ड्रैगन फैंग के। और मिंग को और भी ज्यादा परेशानी होने लगती है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ड्रैगन फैंग ग्रुप वाले कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करते। कियान भी बोलने लगती है मैंने तो सुना था ड्रैगन फैंग ग्रुप वाले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। तब की इस जगह पर सेकंड लीडर बोलने लगती है हम अभी भी ह्यूमैनिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बस तुम जैसे घटिया लोगों को ऐसा लग रहा है हम लोगों ने गद्दारी की है। हम बिल्कुल भी कोई गद्दार नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोग इस जगह पर हम लोगों को गद्दार समझ सकते हैं और कोई भी नहीं। मिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो गुस्से में आने लगता है और बोलता है इस जगह पर चल क्या रहा है, मुझे कोई सही में बताएगा। सब लोग इस जगह पर मुझे बातों में उलझा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और तुम भी इसी तरीके की हरकत कर रही हो। सेकंड लीडर बोलती है मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताने वाली, अगर तुम इस जगह पर जानना चाहते हो तो इस जगह पर तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, तभी तुम सेकंड फ्लोर में जा सकते हो, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर जाने से सभी लोगों को मना किया गया है। जो भी इस जगह से सेकंड फ्लोर पर जाना चाहता है उन सभी को मारने का ऑर्डर है। और वो तुरंत ही अपने नाइफ से मिंग के ऊपर हमला कर देती है। मिंग भी इस हमले को देखकर हैरान होता है, क्योंकि वो लेडी अपने सारे के सारे नाइफ को कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि उसके पास टेलीकाइनेसिस की एबिलिटी थी, और वो अपनी टेलीकाइनेसिस की एबिलिटी को यूज करते हुए मिंग के ऊपर अपने काफी सारे नाइफ से हमला करती है। मिंग तो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस लेडी की मेंटल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो मिंग की बॉडी को हिलने से भी रोक पा रही थी। मिंग कहने लगता है मैं इस जगह पर क्या करूं, इसने तो मेरे सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर टारगेट सेट कर दिया है, अब मैं इस जगह पर क्या करूं। और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हम इस जगह पर कियान को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को यूज करते हुए मिंग को झुकने को कहती है, और वो सारे के सारे नाइफ्स के ऊपर अपनी थंडर लाइटनिंग से हमला कर देती है। ये देखने के बाद तो सेकंड लीडर भी हैरान होती है और कहती है लड़की तुम इस जगह पर थोड़ी स्ट्रांग हो। मिंग भी अब इस जगह पर तैयार होने लगता है और बोलता है अगर इसके साथ मैंने फाइट करी तो इस जगह पर जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसे एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। वो उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उस पंच से उसके ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि वो दीवार से जाकर लग जाती है। और मिंग इसी के बाद उसके करीब आकर लगातार पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। वो लेडी भी ये देखकर हैरान होती है, क्योंकि मिंग की जो पंच स्पीड थी वो काफी ज्यादा फास्ट थी, लेकिन फिर भी वो इस जगह पर उसके सारे के सारे पंचेस को डॉज करने लगती है। मिंग के हर एक पंच की वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो रहा था, लेकिन वो लेडी तुरंत ही मिंग के सारे अटैक्स को डॉज करना वापस से स्टार्ट कर देती है। मिंग अब उस लड़की को टच भी नहीं कर पा रहा होता। मिंग कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये कितनी ज्यादा फास्ट है, अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। जबकि इसी के साथ ही जो गॉडेस होती है वो कहती है अब तुम्हें उस जगह पर बचना होगा, क्योंकि वो अपनी किसी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इस जगह पर हार जाओगे। और हम देखते हैं वो मिंग को इस जगह पर पकड़ लेती है और अपने नाइफ से मिंग के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तुरंत ही कियान इस जगह पर मिंग की मदद करते हुए कहती है मैं इस जगह पर अपना थंडर फिनिक्स का यूज करूंगी। और वो तुरंत ही जो लाइटनिंग होती है उसको मिंग के ऊपर गिराती है, और ये लाइटनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जो मिंग के कपड़े होते हैं वो भी इस जगह पर जल जाते हैं। मिंग वापस से इस जगह पर अपने आप को संभालते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। जबकि इस जगह पर सेकंड हैंड लीडर कह रही होती है इस जगह पर अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें नहीं बचा दी अब तक तुम मर चुके होते हैं। मिंग कहने लगता है मैं इस जगह पर ठीक हूँ, बस यही बात सही है। और हम देखते हैं मिंग की यहाँ पर जो जैकेट होती है यानी कि कोट होता है वो पूरे तरीके से जल चुका था। कियान कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें इस जगह पर कुछ करना होगा इससे फाइट करने के लिए। मिंग बोलता है हम फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स में और भी ज्यादा पावरफुल शख्स हो सकते हैं, हमें उनसे फाइट करनी है, इसीलिए इस जगह पर फाइट करने के बारे में मत सोचो। वो इस जगह पर कुछ प्लान बनाने लगते हैं इस जगह से निकलने के बारे में, और वापस से अपने प्लान के हिसाब से काम करते हुए अब यहाँ पर सेकंड लीडर के ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पर सेकंड लीडर भी ये देखकर हैरान होती है कि मिंग ने अभी भी हार नहीं मानी, वो अभी भी उसके ऊपर हमला कर रहा है, जबकि वो उन दोनों के दोनों को अकेले ही रोक रही होती है। और इसी के साथ ही उन्हें लेसन देते हुए कहती है लड़की तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पास स्ट्रेंथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जबकि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन तुम्हारी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा कमजोर है। और वो ये बात मिंग से कह रही होती है, और दोनों के ऊपर एक हमला करते हुए उन दोनों को पीछे की तरफ भेज देती है, और वापस से एक नाइफ को कंट्रोल करते हुए उनके ऊपर हमला करने वाली थी। मिंग इसी के साथ ही कियान से कहता है यही हम लोगों का मौका है और इस मौके का अच्छे तरीके से यूज करना। और इसी के बाद ही वो लोग भी अपने अपने अटैक्स को कर अब इस जगह से निकलने लगते हैं। मिंग इसी के साथ ही बोलता है अब जल्दी से जल्दी इस जगह पर इस चीज को करो जो मैंने तुमसे कहा था। कियान इसी के साथ ही अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करती है, और उसकी जो लाइटनिंग पावर होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक थी पिछली बार से, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि वो इस जगह पर एक अटैक करेगी, लेकिन इस जगह पर वो कोई अटैक नहीं करती, बल्कि कुछ अजीब सी चीज होती है जिससे यहाँ
पर उसको भी कुछ समझ में नहीं आता सेकंड लीडर को आखिरकार वो कर क्या रही है। वो काफी सारे मल्टीपल स्लैशेस आसमान की तरफ करती है, लेकिन इस अटैक से उन्हें कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये तो उन लोगों ने एक ट्रैप बिछाया था ताकि वो लोग इस जगह से भाग सके। और ये देखने के बाद तो वो भी कहने लगती है तुमने एक बहुत ज्यादा डर्टी गेम खेला है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम इस तरीके के डर्टी शिटी गेम्स को यूज करोगे। मिंग और यहाँ पर कियान लिफ्ट में पहुंच चुके होते हैं। लिफ्ट में खाली एक बटन होता है और वो उस बटन को प्रेस करते हुए अब इस जगह से निकलने लगते हैं, लेकिन सेकंड लीडर बोलती है मुझे नहीं पता था तुम इस तरीके की चालें खेलोगे, तुम्हें तो हमारी ड्रैगन फैंग टीम में होना ही नहीं चाहिए था। एक ड्रैगन फैंग टीम का वॉरियर आखिरी टाइम तक फाइट करता है और वो अपने नाइफ से सामने की तरफ हमला कर देती है और हम देखते हैं उसके हमले की वजह से अंदर भी कुछ हमले चले जाते हैं, लेकिन कुछ हमले इस जगह पर लिफ्ट में ही अटक जाते हैं। वो अपनी पावर को यूज करते हुए उस नाइफ को अंदर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक का वो लोग इस जगह से जा चुके थे। वो काफी सारी गालियां दे रही होती है मिंग को, क्योंकि मिंग ने उसके काम को इस जगह पर पूरे तरीके से फेल कर दिया। लेकिन इसी के साथ ही सामने की तरफ से एक कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है, उस जगह से कोई अंदर की तरफ आया था। अब यहाँ पर सेकंड लीडर बोलती है आखिरकार तुम कौन हो जो इस जगह पर आया है, मुझे जल्दी बताओ। अगर तुमने मुझे नहीं बताया आखिरकार तुम कौन हो तो इस जगह पर तुम भी मारे जाने वाले हो मेरे हाथ से। हम देखते हैं सामने की तरफ एक डार्क एंटिटी को जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, लेकिन ये इस जगह पर लुयू भी नहीं है। इसी के साथ ही हम देखते हैं मिंग और कियान को जो कि ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता वो कौन से फ्लोर में जाने वाले, जबकि इसी के साथ ही जो मिंग होता है वो यहाँ पर कियान की जान को भी बचा रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं सेकंड फ्लोर का सिंबल और वो लोग सेकंड फ्लोर में आ चुके होते हैं। मिंग कहता है यानी कि ये लिफ्ट खाली सेकंड फ्लोर तक जाती है, अगर हमें थर्ड फ्लोर में जाना है तो थर्ड फ्लोर का रास्ता इस जगह पर खोजना होगा। कियान बोलने लगती है वो लेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, अगर ऐसा ही चलता रहता तो हम बिल्कुल भी उसके साथ फाइट नहीं कर पाते। मिंग को भी इस बारे में पता होता है। मिंग कहने लगता है हम इस फॉरेस्ट से आगे की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे या फिर साइड की तरफ तो हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है और काफी सारी बड़ी चुनौतियां भी। और मिंग अब चारों तरफ देखने लगता है और कहता है इस जगह पर अगर कोई इंस्ट्रक्टर हो तो उसके बारे में मुझे बताना, या फिर कोई टीचर, हम लोग इस जगह से तुरंत ही निकल जाएंगे। और हम देखते हैं वो लोग तुरंत ही उस फ्लोर से नीचे की तरफ कूद जाते हैं और इस जगह पर एक पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट होता है। मिंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है। मिंग और कियान की साइड में पड़ती है जिस जगह पर दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। शायद से इसमें एक टीम लीडर है और एक इंस्ट्रक्टर, और ये दोनों बात कर रहे होते हैं किसी टॉपिक के बारे में। और इन लोगों को भी एक आवाज सुनाई देती है जो कि इस जगह पर मिंग और कियान की वजह से थी। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है आखिरकार उस जगह पर आवाज कैसी, क्या कोई बंदा उस जगह पर छिपा हुआ है। लेकिन इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं एक बर्ड को उस जगह से उड़ते हुए। तभी वो कहता है इस जगह पर तो बस एक पंछी है, हमें बिल्कुल भी इससे डरना नहीं चाहिए। हम लोगों को अभी इस जगह पर घुसपैठ के बारे में सोचना है, अभी हमें बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार हम लोग प्रोफेसर वू को कैसे ढूंढेंगे। वो लेडी कहती है हमारे पास तो काफी सारे पावरफुल ऑफिसर है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अभी तक प्रोफेसर वू को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन अभी तक हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया आखिरकार ये लोग प्रोफेसर वू को ढूंढना क्यों चाहते हैं। तभी मिंग कहता है हम लोगों को छुप कर रहना होगा, अगर हम उस जगह पर फाइट करने जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। लेकिन तभी जो मिंग होता है उसकी नजर ऊपर की तरफ पड़ती है। कियान भी ऊपर वाली चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और हमें दिखाते हैं ऊपर की तरफ एक मॉन्स्टर को जो कि एक फर्स्ट ग्रेड का मॉन्स्टर है। लेकिन मिंग इस जगह पर कियान को किसी भी चीज के बारे में नहीं बताता, जबकि वो मॉन्स्टर उन दोनों इंस्ट्रक्टर और लीडर की तरफ देखने लगता है। वो इस जगह पर शायद से उन दोनों को मारने के लिए आया था। तभी वो लोग जब इस जगह पर सामने की तरफ देखते हुए किसी और टॉपिक के बारे में बात कर आगे बढ़ रहे होते हैं, उसी टाइम पर वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर हमला करते हुए उन दोनों को इसी जगह पर मार देता है। उस मॉन्स्टर की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी इसके बारे में उन लोगों को पता भी नहीं चला। और इसी के बाद ही वो अपने हाथ को पोंछते हुए कहता है ये इंसान इस जगह पर कितने ज्यादा कमजोर थे, मुझे इन्हें मारने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। और वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। हम देखते हैं उसके ह्यूमन फॉर्म को जो कि इस जगह पर वो भी प्रोफेसर वो को ही ढूंढने के लिए आया था, इसीलिए वो अपने हाथ को पोंछकर अपने खून वाले रुमाल को नीचे की तरफ फेंक देता है, जो कि इस जगह पर मिंग और कियान के सामने जाकर गिरता है। मिंग कहने लगता है वो एक इवॉल्व ह्यूमन है, एक सुपर ह्यूमन जिसकी पावर काफी ज्यादा है। लेकिन कियान बोलती है वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। मिंग बस उसको इस जगह पर बारे में नहीं बताना चाहता था कि उसने पहले भी इस तरीके के मॉन्स्टर को देखा है, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। कियान उससे बात कर रही होती है, लेकिन जो मिंग था वो कियान के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और कियान से कहता है हम लोगों को आगे लगातार बढ़ते रहना चाहिए, अगर हम इसी जगह पर रुके रहे तो हम बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंस जाएंगे। कियान मिंग से सामने की तरफ देखने को कहती है और हम देखते हैं सामने के नजारे को, जो कि मिंग देखने लगता है। सामने एक बंदा होता है जो कि भाग रहा होता है इस जगह से और वो काफी ज्यादा डरा भी हुआ था। तभी मिंग सामने वाले बंदे को देखता है जो कि इस जगह पर एक इंस्ट्रक्टर होता है। मिंग कहने लगता है इंस्ट्रक्टर आप इस तरीके से कैसे भाग सकते हैं, आखिरकार आप मुझे बताइए इस जगह पर क्या हुआ, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हूँ, यानी कि मैं इस जगह पर अपनी बड़ी बहन के साथ इस जगह पर आया हूँ पहले भी। जैसी वो बंदा उसको देखता है वो कहने लगता है तो ये तो तुम हो इस जगह पर, और वो उसे पहचान लेता है। मिंग कहने लगता है मैं अपनी
बहन को ढूंढने के लिए इस जगह पर आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी बहन कहाँ है और बाकी सभी लोग? मैं इस जगह से उन लोगों को बचाकर लेकर जाऊंगा, आप भी मेरी मदद कीजिए क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इसी के साथ ही वो बंदा डर रहा होता है और कहने लगता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। जबकि मिंग से अब कियान कहने लगती है उससे तुम थोड़ा संभल कर बात करो, वो बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ है, उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उसने किसी ऐसी चीज को देखा है जो उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था। वो बंदा अभी भी लगातार पीछे की तरफ जा रहा होता है एक सेफ एरिया में, जिस जगह पर जाकर वो कहता है तुम्हारी जो बहन है वो 3rd फ्लोर पर मौजूद है, इसीलिए उसके लिए तुम्हें 3rd फ्लोर पर जाना होगा। वो 3rd फ्लोर के स्पेशल चैम्बर में है, लेकिन इसके बारे में मैं खाली तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें मेरे करीब आना होगा, जिसके बाद मैं इस फ्लोर से निकलने का रास्ता भी तुम्हें बता दूंगा। और वो मिंग के कान में अब सारी की सारी जानकारी बताना स्टार्ट करता है। तभी वो मिंग से ये भी कहने लगता है तुम इस जगह पर आकर छुप जाओ, बाहर की जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बाहर बिल्कुल भी मत जाओ। लेकिन मिंग कहता है आप इस जगह पर छुपना चाहते हैं, आप इस जगह पर छुपिए, लेकिन मैं अपनी बहन को ढूंढना चाहता हूँ। तो वो उसकी इस बात से भी एग्री हो जाते हैं और कहने लगते हैं मैं तो इसी जगह पर छुपा रहूंगा क्योंकि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, बाहर के लोग हम सभी लोगों को मार डालेंगे। और इसी के साथ ही वो अपने कानों को ढक लेते हैं और इस जगह पर रोने लगते हैं क्योंकि इस जगह पर उन्होंने किसी ऐसी चीज को देखा था जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था। और इसी के साथ ही मिंग और कियान आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कियान कहती है उस बंदे की मेंटल कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, मुझे ऐसा लगता है सही में उसने किसी ऐसी चीज को देखा था जो कि काफी ज्यादा डरावनी या फिर काफी ज्यादा खतरनाक थी। मिंग कहने लगता है मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन इस जगह पर हम इस बारे में और ज्यादा बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें इस जगह से निकलना होगा क्योंकि इस जगह पर भी कोई खतरा मौजूद हो सकता है। इसी के बाद जो गॉडेस होती है वो बोलने लगती है तुम्हें अपने ऊपर की तरफ देखना चाहिए, ऊपर की तरफ से कोई तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है, इस जगह से जल्दी निकलो वरना तुम भी इस जगह पर मारे जाओगे। ये सुनने के साथ ही जो मिंग होता है वो कियान को इस जगह पर गले लगाते हुए कहता है मेरे साथ चलो, और तुरंत ही उसके इस हमले को डॉज कर लेता है। वो हमला बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे ने किया था क्योंकि उस एक हमले से इस जगह पर सब कुछ तबाह हो गया था। वो बंदा ऊपर की तरफ से देखते हुए कहता है तुम में एक पहले बंदे हो जिसने इस जगह पर मेरे हमले को डॉज किया, लेकिन मुझे इस जगह पर बताओ आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला हूँ। और हम देखते हैं यही वो फर्स्ट ग्रेड का मॉन्स्टर है जिसे हमने पहले भी देखा था। मिंग कहने लगते हैं आखिरकार तुम कौन हो और इस जगह पर हम लोगों के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? जबकि इसी के बाद ही वो कोई जवाब नहीं देता और बोलने लगता है तो तुम इस जगह पर मेरा जवाब नहीं देने वाले, तो इस जगह पर मौत ही तुम्हारे पास एक आखिरी रास्ता है और इसी के साथ ही तुम मरने वाले हो अब। और मिंग के ऊपर हमला कर देता है। मिंग भी ये देखकर हैरान होता है और बोलने लगता है क्या तुम लोगों को सही में ऐसा लगता है मैं इतनी आसानी से मारा जाऊंगा? वो अपने हाथ के ऊपर काफी सारी सॉइल को इकट्ठा कर लेता है और उसके हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं उसके हमले का जो इम्पैक्ट होता है वो इतना ज्यादा था कि जो मिंग था वो भी पीछे की तरफ चला जाता है और उसका पूरा हाथ जख्मी हो जाता है। जबकि गॉडेस इसी के बाद ही बताती है वो इस जगह पर जो बंदा है वो व्हाइट स्वान रैंक पर है और इसीलिए तुम उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस टाइम पर हेवन फ्लायर रैंक पर हो और तुम्हारे पास इतनी पावर बिल्कुल भी नहीं। जबकि उस बंदे के सामने अब कियान आ जाती है। कियान बोलने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिंग के ऊपर हमला करने की? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और इस जगह पर मार डालूंगी। वो उसके ऊपर हमला करती है लेकिन उसके अटैक्स का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो बंदा इजीली उसके अटैक्स को खत्म करते हुए इस जगह पर अपनी पावरफुल फॉर्म को निकालने लगता है। हम देखते हैं उसके पास जो पावर होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो इस जगह पर अपने डेडली ऑरा को रिलीज करता है और तुरंत ही कियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है लड़की अब तुम इस जगह पर मरने वाली हो, तुम्हें इस जगह पर कौन बचाएगा? तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था। उसका हमला जो था वो काफी ज्यादा फास्ट होता है लेकिन तुरंत ही उसके सामने कोई आ जाता है जो कि लुयू होता है और उसके हमले को रोकते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मेरे बहन के ऊपर हमला करने की? अगर तुमने दोबारा उसकी जान लेने की कोशिश करी या फिर उसको खरोच भी लाने की कोशिश करी मैं इस जगह पर तुम्हारी जान ले लूंगा। लुयू को देखकर तो वो भी इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि लुयू की पावर के बारे में उसे पता है कि लुयू इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अगर वो लुयू से फाइट करेगा तो इस जगह पर मारा जाना उसका पक्का है। इसीलिए वो कहता है चलो ठीक है अब मैं इस जगह से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी कुछ काम है, इसीलिए मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और बाद में मैं तुम सभी को मार डालूंगा। तभी लुयू उन सभी से पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो इस जगह पर? मिंग बोलता है हम लोग ठीक है इस जगह पर और हम लोगों को 3rd फ्लोर में जाने का रास्ता पता है और 3rd फ्लोर में सारे के सारे लोग कहां पर छुपे हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इस काम को काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से करेंगे। लुयू भी उनकी बात सुनकर हैरान होता है और बोलता है तुम लोगों ने तो एक काफी ज्यादा बड़ा काम किया इसीलिए जल्दी से जल्दी हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए। और इसी के साथ ही वो लोग निकलने लगते हैं इस जगह से और यहाँ पर जो कियान होती है वो अपने ब्रदर से कहती है लेकिन आखिरकार ये बंदा कौन था जिसने हमारे ऊपर हमला किया? लुयू को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसी के साथ ही वो लोग लिफ्ट के एक चेंबर में आ जाते हैं जिस जगह से वो बंदा थोड़ी देर पहले ही गुजरा था। लुयू कहने लगता है उसने इस जगह पर सारे के सारे सर्किट्स को फेल कर दिया, हम लोग अब ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद वो लोग हैरान होते हैं। तभी मिंग कहता है हम लोग क्लाइम करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्लाइम कर एक एक कर ऊपर जाएंगे। लुयू कहता है सबसे पहले मैं जाऊंगा ताकि अगर वो बंदा उस जगह पर मौजूद हो तो मैं उससे फाइट कर थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर सकूं। हम देखते हैं मिंग और बाकी सभी भी एक एक कर ऊपर आने लगते हैं और थोड़ी ही देर में जो वो लोग होते हैं वो अब टॉप तक पहुंच जाते हैं। मिंग कहने लगता है आखिरकार हम लोग उस जगह पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो लोग सामने के नजारे को
देखते हैं सामने के नज़ारे पर काफ़ी सारे लोग मरे हुए थे, जो कि इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बताए जाते हैं आखिरकार ये लोग स्पेशल फोर्स से हैं या फिर नॉर्मल पर्सन है या फिर ये ड्रैगन फैंग टीम के लोग हैं। हम देखते हैं वो लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर पहले जिस बंदे ने हम लोगों के ऊपर हमला किया था वो ड्रैगन फैंग टीम से नहीं था, बल्कि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से है, क्योंकि उसने इस जगह पर ड्रैगन फैंग टीम के 2 मेंबर्स को मार दिया था। गॉडेस सामने की तरफ मिंग उंगली लगाते हुए कहती है उस जगह पर एक सीक्रेट चैम्बर है, तुम्हें उसके अंदर जाकर चेक करना चाहिए, उसमें तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सामान है। मिंग इसी के साथ ही सामने की तरफ दीवार के ऊपर हाथ लगाता है और कहता है इस जगह पर एक स्पेशल चैम्बर है जिसके अंदर काफी सारे ट्रेजर्स हैं, हम लोगों को एक बार उन्हें चेक करना चाहिए, क्या पता उसमें से हमें कुछ चीजें मिल जाए। कियान कहती है आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मिंग कहता है मैं तो बस इस जगह पर इन सब चीजों के बारे में जानता हूँ। और तभी सामने की तरफ मिंग देखता है जहां पर भी लाशें पड़ी होती है। इसी के साथ ही मिंग की नजर पड़ती है इस जगह पर क्रिस्टल्स के ऊपर, काफी सारे क्रिस्टल होते हैं, पर्पल फायर क्रिस्टल, जिसे देखकर मिंग खुश हो जाते हैं और इस जगह से जितने भी क्रिस्टल मिंग को मिल रहे होते हैं वो सारे के सारे क्रिस्टल इकट्ठा कर रहा होता है। लुयू इस जगह पर बोलता है चोरी करना बंद करो, इस जगह पर यहाँ पर कोई भी नहीं है इसीलिए तुम चोरी नहीं कर सकते। मिंग बताता है ये मेरी स्ट्रेंथ के लिए है, इससे मेरी स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लुयू मिंग से ये भी पूछता है आखिरकार उसे इसके बारे में पता कैसे चला? मिंग कहने लगता है मेरे पास स्पेशल एबिलिटी थी जिसके बाद ही मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चला। मिंग अब एक दीवार के पास आ जाता है और कहने लगता है हिसाब से वो जगह यहीं पर होनी चाहिए, अब मुझे इस जगह पर एक दीवार में एक कोड को डालना है। मिंग को वो जगह बिल्कुल भी नहीं मिल रही होती, लेकिन थोड़ी ही देर में मिंग उस जगह को ढूंढ लेता है और कहने लगता है एक सही कोड जिसके बाद हम लोग अंदर की तरफ जा सकते हैं। मिंग उस जगह पर एक दीवार में उस कोड को डाल देता है। जैसे ही वो उस कोड को डाल देता है एंटर करने के बाद आगे की तरफ वो दीवार पुश हो जाती है। मिंग को और बाकी सभी लोग कहने लगते हैं आखिरकार अब इस जगह पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह हिल रही होती है। थोड़ी ही देर में उन लोगों के सामने एक लॉकिंग चेंबर आ जाता है। मिंग अब उस लॉकिंग चेंबर को ऑन करने लगता है और बोलता है अब इस जगह पर कुछ भी कर इस लॉकिंग चेंबर को ऑन नहीं किया तो इस जगह पर मैं अंदर की तरफ कैसे देख पाऊंगा आखिरकार अंदर के लोग सुरक्षित है या फिर नहीं। मिंग की नजर अब अंदर की तरफ पड़ती है जिस जगह पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, डरे हुए होते हैं और इस जगह पर डरते हुए कहते हैं अगर तुमने हमें दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो इस बार हम लोग भी तुम्हें नहीं बख्शेंगे और हम लोग भी तुम्हारे ऊपर हमला कर तुम्हें मार डालेंगे। जो वो इस जगह पर एक लड़की होती है वो मिंग को पहचान लेती है और कहती है ये तो इस जगह पर हमारे ही साथ काम करने वाली एक लड़की का भाई है। मिंग इसी के साथ ही कहता है सिस्टर आप इस जगह पर क्या कर रही है, आखिरकार मेरी सिस्टर कहाँ है, मैं उसको ढूंढने के लिए इस जगह पर आया हूँ। तभी हम देखते हैं मिंग की सिस्टर को जो कि काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए मिंग के गले लग जाती है। ये देखने के बाद तो कियान भी हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार ये दोनों इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और इन्हीं सब चीजों के बारे में बातें चल रही होती है। आखिरकार इस जगह पर जो ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ इसमें कोई बच भी पाएगा या फिर नहीं। इसमें 2 फैमिलीज पूरे तरीके से खत्म होने वाली थी, जिसमें से एक मिंग की फैमिली थी और दूसरी तरफ मिंग की बहन की फैमिली थी। सभी लोग यही सोच रहे थे कोई बचेगा या फिर नहीं और इस जगह पर दोनों की दोनों फैमिलीज में सभी लोग मारे जाते हैं और खाली 2 बच्चे ही बचे रहते हैं। जबकि एक ऑफिसर इस जगह पर बात करते हुए कहता है हाँ मुझे पता चल गया है ये जो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है ये उस लड़के की फैमिली की वजह से हुआ है, उसी के फादर ने गलत डायरेक्शन में कार चलाई जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। मिंग भी काफी ज्यादा घबराने लगता है और बोलता है अब इस जगह पर मेरे साथ क्या होगा। वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, उस टाइम पर वो काफी ज्यादा छोटा था इसीलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो उसकी बहन है वो उसके सामने आती है और कहती है ये सब कुछ तुम्हारे फादर की वजह से हुआ, तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरी पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो गई और अब इसकी भरपाई जो है वो तुम्हें करनी पड़ेगी। और इसके लिए मिंग ने उससे क्या चीज कही ये हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। हम देखते हैं मिंग कहने लगता है तुम इस जगह पर मेरी इकलौती फैमिली हो इसीलिए मैं तुम्हें इस जगह पर बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी उसकी बहन बोलती है तुम्हें इस जगह पर नहीं आना चाहिए था, इस जगह पर जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। मिंग कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम देखते हैं उसकी बहन बोलती है ठीक है इस जगह पर, और वो अपने भाई को इस जगह पर शुक्रिया भी करती है उसकी जान बचाने के लिए, इतनी दूर तक आने के लिए। तब अब ये लोग सभी इस जगह पर आ जाते हैं। लियू कहने लगता है हम लोगों को प्रोफेसर वू के बारे में बताओ, आखिरकार जो प्रोफेसर वू है वो कहाँ पर है। लेकिन इस जगह पर किसी को भी नहीं पता होता, सभी लोग कहने लगते हैं हम तुम्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देने वाले। लियू इसी के साथ ही अपने बैच को बाहर निकालता है, बैच को बाहर निकालते हुए सभी को दिखाते हुए कहता है मैं इस जगह पर स्पेशल फोर्स से आया हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में जानकारी चाहिए, इसीलिए मुझे जल्दी से जानकारी दो। वो लोग भी जैसे ही उसके स्पेशल टीम के कमांडर का बैच देखते हैं वो सभी लोग उसे सैल्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। सैल्यूट करते हुए कहते हैं हम लोगों को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो प्रोफेसर वो है शायद से वो 4th फ्लोर पर है, लेकिन हमको 4th फ्लोर पर जाने के बारे में किसी भी रास्ते के बारे में नहीं पता। लुयू भी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि इस जगह पर 4th फ्लोर पर जाने का एक रास्ता होगा, लेकिन इस रास्ते के बारे में किसी को भी नहीं पता। हम देखते हैं इसी के साथ ही एक लड़की को जो कि इस जगह पर कहती है सिस्टर आपको इस जगह पर इन लोगों को बता देना चाहिए, ये तो स्पेशल फोर्स से आए हुए हैं, अगर आप इनको बता देंगी तो शायद से सभी लोगों की जान बच जाए। प्रोफेसर
प्रोफेसर वू की भी, क्योंकि आप ही को इस बारे में पता है। तभी वो लड़की कहती है ठीक है, इस जगह पर अब मैं इन सभी लोगों को उस राज के बारे में बताने वाली हूँ जो कि अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बताया। तभी वो लुयू के पास आकर कहती है मैं तुमको इसके बारे में बता रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा चीजें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। वो बताना स्टार्ट करती है जो इस जगह पर 5th फ्लोर है वो इस जगह पर सबसे ज्यादा सेफेस्ट फ्लोर है, और इसी के साथ ही उस जगह पर एक हेली कैरियर है जिसके ऊपर सारे के सारे सामान को रखकर इस जगह से सभी लोगों को ले जाया जा सकता है। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर लुयू होता है वो बोलने लगता है तो प्रोफेसर वो इस जगह से पहले ही निकल चुके, तुम्हें हमें इसके बारे में बता देना चाहिए था, हमें ज्यादा चिंता बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन वो वापस से बताती है वो इस जगह से बिल्कुल भी नहीं गए, बल्कि वो तो 4th फ्लोर पर अटक चुके हैं। 4th फ्लोर पर सेफ्टी की वजह से वो लोग उस जगह से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे, और मुझे लगता है अभी तक जो ड्रैगन फैम टीम के लोग हैं वो भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए होंगे, और उस जगह पर जो खतरा है वो धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे सारे के सारे सैंपल्स को भी जला दिया है, और इसी के साथ ही हमारे रिसर्च के जितने भी सामान थे उन सभी को तबाह कर दिया है। और यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन उन सारी चीजों को दोबारा से बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकती, और उसके लिए हमारे पास कोई बैकअप डिवाइस भी नहीं है। लेकिन इस जगह पर लुयू वापस से कहता है क्या सही में हम लोगों के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है इन सारी चीजों को वापस से रिस्टोर करने के लिए। वो बताती है उसमें काफी सारे रिसर्च सैंपल है जिनमें काफी सारे मॉन्स्टर्स के रिसर्च सैंपल है, और इनको इकट्ठा करना वापस से हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि लगभग 100 सालों में इन सारी चीजों को इकट्ठा किया गया है। लुयू भी सुनकर हैरान होता है और बोलता है तो यानी कि हम लोगों को 4th फ्लोर पर जाना होगा अगर हमें सारी की सारी चीजों को सेफ रखना है तो। तभी वो लड़की कहने लगती है लेकिन इसमें काफी सारी प्रॉब्लम है। मिंग भी बोलने लगता है अगर हम उन सारी की सारी चीजों को सेफ रखना चाहते हैं तो ड्रैगन फैंग टीम से फाइट करनी पड़ेगी। मैंने सुना है उनके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स है, इसीलिए हम लोगों के लिए काम धीरे धीरे कर और भी ज्यादा इंपॉसिबल होने वाला है। लेकिन मिंग इसी के साथ ही कहता है कि आपको इस जगह पर 4th फ्लोर पर जाने के बारे में रास्ता पता है, हम लोग 4th फ्लोर पर जाना चाहते हैं। वो लड़की कहती है ठीक है मैं तुम लोगों को 4th फ्लोर पर ले जा सकती हूँ, और इसी के साथ ही वो एक सर्कल के पास आ जाती है, हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता आखिरकार उस सर्कल में क्या चीज है। लेकिन जैसे ही वो उस पर टच करती है वैसे ही एक सेंसर आ जाता है, और वो सेंसर इस जगह पर आई को स्कैन करता है, और वो तुरंत ही उस लड़की की आई को स्कैन करना स्टार्ट करता है और कहता है आई स्कैनिंग प्रोसेस इस जगह पर कंटिन्यू है, इसीलिए तुम लोगों को अभी इस जगह पर रुकना होगा। और वो तुरंत ही दूसरे ऑप्शन को इस जगह पर देता है जिसमें उसे पासवर्ड डालना था। पासवर्ड डालने के बाद तुरंत ही जो उनकी ये जगह होती है ये ऊपर की तरफ जाने लगती है। ये सभी लोग कहते हैं हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी वो सिस्टर बताने लगती है हम लोग 4th फ्लोर की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक लड़की इस जगह पर चिल्लाते हुए कहती है 4th फ्लोर सबसे ज्यादा सेफेस्ट फ्लोर है, हम उस जगह पर जाने वाले, और उस जगह पर जाने के बाद तो हमारी जान पूरे तरीके से सेफ रहेगी। अब वो लोग और भी ज्यादा खुश होने लगते हैं। इसी के साथ ही सीन दिखाया जाता है साइड में का, जिस जगह पर अब वो लड़की सबको बता रही होती है सारे के सारे इंस्ट्रक्शन। कुछ लोग उनको ध्यान से सुन रहे होते हैं, बल्कि कुछ लोग इस जगह पर शांति से बैठे होते हैं। लेकिन इसी के साथ ही उनकी जो सिस्टम होता है उसके ऊपर वार्निंग के साइंस आने लगते हैं, और बार बार इस जगह पर वार्निंग दी जा रही थी कि यहाँ पर जो एक शील्ड है, प्रोटेक्टिव शील्ड है, उसके ऊपर बार बार हमला हो रहा है। और इसी के साथ ही ये वार्निंग लगातार आने लगती है। इसी तरीके से मिंग और बाकी सभी लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये वार्निंग किस तरीके की है। तभी वो लड़की वापस से इन लोगों को बताना स्टार्ट करती है ये वार्निंग एक अच्छी बात का संकेत है, क्योंकि जो प्रोफेसर वो है अभी तक सेफ है, इस शील्ड को अभी तक नहीं तोड़ा गया। इसका मतलब है यानी कि 4th फ्लोर पर अभी भी कोई खतरा नहीं है। ये सुनने के साथ ही मिंग कहता है ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसी के बाद ही मिंग के सामने जो नजारा आता है इसे देखकर तो मिंग भी घबरा जाता है, और इसी के साथ ही पीछे की तरफ देखता है जिस जगह पर उस लड़की के बॉडी के आर पार किसी ने अपने हाथ को कर दिया होता है, जो कि पीछे की तरफ एक लड़का होता है। वो कहने लगता है हम लोगों ने काफी लंबे टाइम तक एक साथ काम किया, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं हुआ, तुम मुझे कभी भी 4th फ्लोर पर जाने का रास्ता नहीं बताती। लेकिन इन सभी ने खाली एक बार तुम्हें बताया, स्पेशल फोर्स से आए हुए ऑफिसर है तो तुमने इन सभी को इन सारी चीजों के बारे में बता दिया, तो अब तुम्हें मरना होगा इस जगह पर। और अपने हाथ को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। हम मिंग की सिस्टर को देखते हैं जो काफी ज्यादा तेजी से उसके पास जाने लगती है। सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जबकि वो जो बंदा होता है वो तुरंत ही अपने फेस को इस जगह पर कट करने लगता है, और अपने फेस को कट करते हुए कहता है अब इस जगह पर मैं तुम्हें रियलिटी दिखाऊंगा। और हम देखते हैं इसी के बाद ही वो कन्वर्ट हो जाता है एक मॉन्स्टर में, और मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है, और हंसते हुए बोलता है तुम सभी लोगों को अब इस जगह पर हम सभी लोग मिलकर मार डालेंगे, और तुम सभी लोगों की मौत से जो ह्यूमैनिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये सुनने के बाद एक ऑफिसर डरते हुए पीछे की तरफ जा रहा होता है, जबकि हम पीछे वाले ऑफिसर को देखते हैं जिसे अभी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता। लेकिन थोड़ी ही देर में वो कन्वर्ट हो जाता है और बोलता है मुझे लगता है इस जगह पर तुम्हारी जो लाइफ है अब उसे खत्म कर देना चाहिए। ये बोलने के साथ ही वो अपनी जीभ से उसके गले के ऊपर हमला करते हुए उसके गले को घोटना स्टार्ट कर देता है, और वो भी इस जगह पर कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे कर एक मॉन्स्टर में। ये देखने के बाद अब सभी लोग डर रहे होते हैं, क्योंकि इस जगह पर एक एक कर जितने भी ह्यूमंस इस जगह पर मौजूद थे और एस्ट्रोनॉमी टीम के, वो सभी के सभी मॉन्स्टर में बदल रहे होते हैं। एक बंदा कहता है मैं इस जगह पर किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, मैं इस जगह पर किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करने वाला। वो दोनों कहते हैं अब हम दोनों इस जगह पर मौजूद है तो इस जगह पर पार्टनरशिप कर इन सभी लोगों को मार देना चाहिए। हम मिंग की सिस्टर को देखते हैं जो भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। मिंग अपनी बहन के सामने आ जाता है और बोलने लगता है बहन तुम पीछे की तरफ जाओ, तुम्हारा भाई काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और वो इनका सामना कर सकता है। ये सुनने के बाद वो मॉन्स्टर
लड़की बोलती है, तुम तो इस जगह पर सही में काफी ज्यादा बहादुर हो, क्या तुम्हें सही में लगता है तुम हम लोगों का सामना कर पाओगे? तुम तो हमारे सामने थोड़े टाइम भी नहीं टिक पाओगे छोटे लड़के। और इसी बात को वो कर रहा होता है जबकि वो जो जीप वाला मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही अपनी जीप को इस लिफ्ट के नीचे की तरफ डालने लगता है और हम देखते हैं वो इस लिफ्ट को पूरे तरीके से तोड़ रहा होता है। मिंग भी ये देखकर काफी ज्यादा घबराने लगता है और कहता है सभी लोगों को इस जगह पर मुझे कवर करना होगा वरना सभी लोगों की जो जान है वो काफी ज्यादा मुसीबत में आ जाएगी। वो जो बंदा होता है वो दूसरा वाला वो ऑफिसर बोलता है हम लोगों को उसकी मदद करनी होगी और इसी के साथ ही एक और बंदे को वो ऊपर की तरफ ले आते हैं। वो बंदा इस जगह पर हंसते हुए कहता है मैंने तो कहा था इस जगह पर मैं तुमसे वापस मिलूंगा, देखो इस जगह पर हम लोगों की किस्मत वापस से मिल गई। लुयू भी ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है क्या तुम हम लोगों को इस जगह पर फॉलो कर रहे थे? वो बंदा कहता है हाँ, अब इस जगह पर मैं अपने साथियों के साथ हूँ, तो इस जगह पर तुम लोगों को मार देना चाहिए क्योंकि पिछली बार तुमने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की? और वो इसी बात को कहने के बाद कहता है चलो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी लुयू इस जगह पर कहता है सभी लोग मेरे पीछे रहो, इस जगह पर हम लोगों को फाइट करनी पड़ेगी शायद से। लुयू, मिंग, कियान सभी लोग तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए, लेकिन वापस से इस जगह पर वार्निंग सिंबल्स आने लगते हैं। ये वार्निंग का मतलब ये था इस जगह पर जो प्रोटेक्टिव बैरियर है अब वो पूरे तरीके से टूटने वाला है। ये देखने के साथ वो बंदा कहता है तुम लोगों की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, अभी इस जगह पर हम लोग तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करने वाले, अभी हमारे दूसरे काम भी है इसीलिए जल्दी तुम लोगों से मिलूंगा। और इसी के साथ ही वो बंदा इस जगह से निकल जाता है तुरंत ही। मिंग को तो इस जगह पर समझ में आ चुका था कि ये लोग प्रोफेसर वू के पास गए हैं, इसीलिए अब जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कर और बढ़ने वाली है। लुयू कहता है चलो ठीक है अब मुझे उनके पीछे जाना चाहिए। कियान कहती है हम लोगों को उसी टाइम पर उनसे फाइट करनी चाहिए थी। लुयू कहता है क्या तुमको ये मजाक लग रहा है? इस जगह पर ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, मैं उनमें से एक का सामना तो कर सकता हूँ लेकिन अकेले तीनों का सामना नहीं कर सकता। मिंग अब इस जगह पर बता देता है फूरोंग टाउन में इस जैसे काफी सारे मॉन्स्टर का उसने सामना किया था। ये फर्स्ट ग्रेड के मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमन में कन्वर्ट हो सकते हैं और इनकी पावर ह्यूमन से काफी ज्यादा होती है। और ये बंदा जो हमारे सामने था ये उन सभी में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इससे पहले मैंने कभी भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर नहीं देखा। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है आखिरकार इस तरीके के मॉन्स्टर का सामना तुमने पहले किया, ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन लुयू बोलता है हम लोगों के पास अब इस बात के ऊपर चर्चा करने का और ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए अब हम लोगों को प्रोफेसर वू को प्रोटेक्ट करने जाना है, इसीलिए मैं इस जगह से जाऊंगा। और मिंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने की, अब तुम लोग इस जगह से निकलो और इस जगह पर मिंग तुम इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करो, मैं फोर्थ फ्लोर पर जाकर प्रोफेसर वू को बचा कर लाता हूँ। लेकिन कियान बोलने लगती है ब्रदर उस जगह पर अकेले मत जाओ, उस जगह पर काफी ज्यादा खतरा है, हम लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तभी लुयू उस जगह पर भड़कते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है उसकी स्ट्रेंथ का लेवल कितना ज्यादा है? वो व्हाइट स्वान रैंक पर है, तुम उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसीलिए मैं उस जगह पर जाऊंगा। इसी के बाद ये वाला पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में सारे के सारे राज के बारे में हम लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरकार ड्रैगन फैंग टीम वाले ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और इस जगह पर रियलिटी में गलत कौन है। और इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए 4K लाइक 600 कमेंट का एक छोटा सा टारगेट है जिसे कंप्लीट कर दो। ओके बाय गाइस।